हेलो गाइज, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ कोड डिज़ाइन। और फाइनली हम पहुंच गए सेकंड एपिसोड पे। और आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं कुछ और ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं आपको जो आपने बहुत ही आसानी से इग्नोर कर दी होंगी। जैसा पिछला एपिसोड में हमने देखा कि हमने बात की थी क्लासेस और इंटरफेस की। जनरली बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, सबको शुरू में सिखाया जाता है, बट फिर भी बहुत लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं और उसके नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में ले जाऊंगा जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं इन चीज़ों को वापस समझा रहा हूँ। तो आज भी हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बात करेंगे 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी कहीं पे बोलेगा कोई कि 5 पिलर होते हैं, कहीं बोलेगा 8 पिलर होता है। डैट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वो 4 पिलर इसलिए एक्सप्लेन करने हैं क्योंकि हम आगे उनका यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं सर्च करूँ 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, तो आप देख सकते हो यहाँ हमें मिल गया, ये देखो 4 पिलर। तो इनकैप्सुलेशन पहला है, एब्स्ट्रैक्शन दूसरा है, इनहेरिटेंस तीसरा है, पॉलीमॉर्फिज्म चौथा है। ये चारों समझाए हर गए जगह गए होंगे, मतलब आपने कॉलेज में बहुत पढ़ा होगा, पर किसी ने इसको सीरियसली ये समझाना ज़रूरी नहीं समझा कि इसका यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है। एंड मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रट्टे की तरह समझाया जाता है। मैंने तो मतलब मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा ही हुआ था, आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। लेकिन मैंने ज़्यादातर जाना है कि इन चारों को कोई सीरियसली नहीं समझता। एक इनहेरिटेंस ही ऐसा चीज़ है इसमें जिसको थोड़ा सा मतलब समझने की कोशिश की जाती है। बाकी एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इसका तो दूर दूर तक कोई किसी से रिश्ता नहीं होता है। जनरली मैं नए प्रोग्रामर्स की बात कर रहा हूँ। एंड फ्यूचर में आपको कितने यूज़ होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी कर लें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ये सीरीज़ चलेगी। सपोर्ट बंद सीरीज़ बंद, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। This video is sponsored by AppCircle. Build your apps, distribute it to testers, and upload it to app stores. All automatically with quick and easy setup. 1 month free coupon code and the link in the description. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्लास इंटरफेस देख लिया। 4 पिलर्स अगर हम देख लेंगे तो अगले एपिसोड से हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में बात करना, या डिज़ाइन कोड डिज़ाइन करने के तरीके में पे बात करना। तो अभी पहली चीज़ हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ सर्च कर लिया इनकैप्सुलेशन इन ऊप्स। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अच्छा इधर देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन रेफर्स टू द बिल्डिंग ऑफ डेटा विद द मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा और द रेस्ट्रिक्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। इससे समझाने की कोशिश की है, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ आती नहीं होगी तब तक ये डेफिनेशन आपके पल्ले पड़ेगी नहीं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ एक डायग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ये भी देख लेते हैं कि ये क्लास है कैप्सूल, उसके अंदर मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं, तो उनको इनकैप्सुलेट कर देना, ठीक है। वेरिएबल मेथड तो हमें समझ आ गया, वेरिएबल मेथड से इसका कुछ लेना देना है, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिक एक सिंपल टर्म से मैं समझाऊँ ना, तो इनकैप्सुलेशन का मतलब हो गया जोड़ना, ठीक है। क्या जोड़ना? वेरिएबल्स को मेथड्स के साथ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बहुत कॉम्प्लेक्स ना लगे ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऊप्स, ताकि ऊप्स के कॉन्सेप्ट के लिए हम ये फोल्डर यूज़ करें, ठीक है। बहुत आसान है। मैं डार्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगेन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जावा ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा चैलेंज आएगा नहीं। एक नई फाइल बनाते हैं बैंक अकाउंट डॉट डार्ट, ठीक है। इस बैंक अकाउंट डॉट डार्ट में एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम बैंक अकाउंट। अब ये मत बोलना है क्लास क्या होती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें। बैंक अकाउंट, मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना है अपने नाम पे, ठीक है। दो तरीके, या तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इंस्टेंशिएट कर दूँ तो मैं मान के चलता हूँ मेरा अकाउंट खुल जाएगा, नहीं तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ बैंक अकाउंट डॉट ओपन करके, और मैं उससे अकाउंट खोल सकता हूँ, ठीक है। ये तो डिज़ाइनर के ऊपर है कि कैसे वो डिज़ाइन कर रहा है इस कोड को, ठीक है। ये वो वाला डिज़ाइनर नहीं है बाय द वे, ये कोडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर आते हैं। अब मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है तो मैं कैसे खुलवाऊंगा, मैं बोलूँगा यार वेर पी के अकाउंट, कि पी के नाम का अकाउंट खोल दो एक, ठीक है। न्यू पी के अकाउंट, जिस न्यू बैंक अकाउंट बोल सकते हैं, या मैं सिर्फ बैंक अकाउंट बोलूँगा क्योंकि डार्ट में न्यू कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार रिपीट नहीं करूँगा, आज बता रहा हूँ ताकि आपको अगली बार याद रहे। और मैं इंपोर्ट कर लूँगा बैंक अकाउंट, ठीक है। पी के अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट के अंदर क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। और उस बैलेंस के साथ ही ज़िंदगी में हर चीज़ की जाती है। मतलब आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट का पर्पस क्या है? एक बैलेंस को स्टोर करना और उसके ऊपर ऑपरेशंस करते रहना, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दूंगा, मैं इसको नल सेफ बना देता हूँ, नहीं तो ये बाद में कंप्लेन करेगा कि ये नल हो सकता है। तो बैलेंस एक फील्ड हो गई जो कि एक नंबर टाइप की फील्ड है, क्योंकि बैलेंस 1, 2, 3, 5, पौने 5 सब कुछ हो सकता है, ठीक है। मतलब 5.5, 5.2 ऐसा कुछ करके हो सकता है, या 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, ऐसे कुछ कुछ हो सकता है, राइट। तो अब बैलेंस आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पी के अकाउंट के थ्रू इस बैलेंस को सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल दूँ पी के अकाउंट डॉट बैलेंस इक्वल टू 100 रुपये बैलेंस है, ठीक है।
ये अभी तक तो ठीक लग रहा है, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है और कोई दिक्कत सी नहीं लग रही है। लेकिन आप एक चीज़ सोच के देखो कि एक तो पहली बात तो ये बैलेंस ऐसे सेट होना नहीं चाहिए, वरना कोई भी पी के आएगा कभी भी बैलेंस एक्सेस करेगा और डायरेक्टली 100 सेट कर देगा। ठीक है, मान लो बैंक अकाउंट का एक एनवायरनमेंट है, एक बैंक है आपका, लोकल बैंक है, आप वहाँ गए, आपने उसको बोला कि भाई मेरा बैलेंस अपडेट करना है, तो उसने डॉट बैलेंस करा और 100 कर दिया। ठीक है, ये बात तो उसको समझ आ गई क्योंकि हमने उसको कोड दे रखा है या हमने उसको एक प्लेटफॉर्म दे रखा है। लेकिन अगर वो इसको -100 सेट कर देना तब भी ये सेट करने देगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। अब देखो बैलेंस को कोई माइनस में कैसे सेट कर सकता है ना, मैं आपको पैसे देने हैं तो दे ही सकता हूँ ना, पैसे आपको माइनस में पैसे कैसे दे सकता हूँ, मतलब मैं, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। हाँ ज़रूर मैं विड्रॉ वगैरह कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें अलग हैं, बट मैं बैलेंस को माइनस में सेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक लॉजिक होना चाहिए कहीं ना कहीं जो बोले कि नहीं भाई तुम बैलेंस को एक्सेस सेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज़ है जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बैलेंस पहली बात तो डायरेक्टली एक्सेसिबल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको बैलेंस लेना है तो आपको एक बटन दबाओ, अपने जो भी आपको सिस्टम में दे रहा हूँ, आप बैंक चला रहे हैं तो आप एक बटन दबाओ जिससे आपको बैलेंस मिल जाए। ठीक है, लेकिन बैलेंस सेट करने का आपके पास कोई तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सब बहुत पढ़ा है और ज़्यादातर लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार पब्लिक ही क्यों नहीं यूज़ करते यार जब सारे काम हो जाते हैं। यार आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट छोटे प्रोग्राम के लिए बहुत सही बात बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ना कि प्राइवेट क्यों होता है या प्रोटेक्टेड क्यों होता है। हालांकि डार्ट में प्रोटेक्टेड जैसे की ज़रूरत नहीं है, तो पब्लिक प्राइवेट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बड़ी जब आप छोटी छोटी चीज़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटे कोड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत साइज भी बढ़ जाएगा तो इट डजेंट मैटर, बट बड़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। और फिर वो कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि आप सिस्टम बना के मान लो किसी को दे रहे हो। ठीक है, अब उस सिस्टम जिसको भी दे रहे हो ना उसको समझाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आप उसको बेसिक बेसिक फीचर्स दोगे जिसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए, उसके बारे में बात करेंगे। तो अकाउंट दो प्रॉब्लम, बैलेंस पहली बात तो माइनस में सेट नहीं होना चाहिए और दूसरी बात तो बैलेंस ऐसे एक्सेसिबल ही नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक अकाउंट डॉट डाट में जाएंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस को बोल देंगे भाई ऐसा है तुम हो जाओ प्राइवेट। तो मैंने यहाँ अंडरस्कोर यूज़ किया है जिसका डार्ट में मतलब होता है प्राइवेट करना। ठीक है, आप प्राइवेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो प्राइवेट फ्लोट मान लो, या नम तो होता नहीं है जावा में, और यहाँ पे बैलेंस लिख सकते हो, तो ये भी एक ही चीज़ है। बट अभी हम डार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस। ठीक है, अब आप देखोगे तो बैलेंस एक्सेसिबल नहीं है, वो सिर्फ एक्सेसिबल होगा इस क्लास के अंदर, बाहर कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब पी के अकाउंट के पास बच क्या गया कुछ नहीं बच गया। तो अब मैं बैंक के पास जा रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ भाई मेरा बैलेंस तो बता दे कम से कम, तू मेरे को कुछ करने नहीं दे रहा कोई बात नहीं पर बैलेंस तो बता दे यार। तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना यार, तो उसको देते हैं अपन बैलेंस का तरीका कैसे बैलेंस पता चलेगा, तो हम बताएंगे एक और मेथड जिसका नाम हम बोल देंगे गेट बैलेंस। ठीक है, गेट बैलेंस। ठीक है, अरे भाई बैलेंस। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये मानुस हमें ये बैलेंस दे देगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कोई बैलेंस अपना आया बैलेंस जानने के लिए तो हम उसको सीधे बोल सकते हैं गेट बैलेंस। ठीक है, अभी वो बैलेंस सेट नहीं कर सकता या डिपॉजिट नहीं कर सकता, वो सिर्फ गेट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने एक मेथड बना दिया जो मेथड किस पे ऑपरेट कर रहा है, इस डेटा पे ऑपरेट कर रहा है। दैट इज़ व्हाट एनकैप्सुलेशन इज। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार ऐसा हमने क्यों किया, पहले वाला बैलेंस क्यों नहीं किया, तो वो भी अभी तक तो मतलब चलो मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट अभी आप जानने की कोशिश करोगे क्यों नहीं किया वैसा। ठीक है, हम बैलेंस भी रख सकते थे, उससे भी सेटर और गेटर ये लगा के काम कर सकते थे, बट मेथड्स इंट्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब मान लो आप बोलो कि नहीं मुझे सेट भी करना है बैलेंस। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ आपको, मान लो वॉइड सेट बैलेंस, एक मेथड बना दिया और इसके अंदर मैंने आपसे अमाउंट ले लिया। ठीक है, कि आप बोल दो अमाउंट चाहिए मुझे। ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। और जब आप अमाउंट भेजो तो मैं इस बैलेंस को ये अमाउंट अलॉट कर दूंगा। ठीक है, या अलॉट भी नहीं करना चाहिए वैसे, हाँ चलो अभी के लिए अलॉट कर देते हैं, बाद में प्लस कर देंगे इसी बैलेंस के ऊपर जब आप कुछ करोगे। ठीक है, तो बैलेंस और अमाउंट दे दिया। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई पी के अकाउंट गेट बैलेंस करा उसने, कितना बैलेंस है पता नहीं, वैसे बैलेंस को ना हम इनिशियली ज़ीरो रख लें तो बात बन जाएगी। ठीक है, ज़ीरो रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि भाई पी के तुम्हें बैलेंस सेट करना है ना, तो सेट बैलेंस कॉल करो और अपना अमाउंट बोल दो, जैसे मैंने बोल दिया 100। ठीक है, और उसके बाद फिर हम गेट बैलेंस करेंगे। एक बार इस कोड को चला के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो चलाया मैंने कोड, एग्जिट हो गया है। वाह, क्यों एग्जिट, मैंने प्रिंट ही नहीं कराया कहीं पे, तो एग्जिट तो होगा ही। तो गेट बैलेंस हमें नंबर देता है, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कैसे कर सकता हूँ यार, कम ऑन। तो यहाँ पे प्रिंट कराते हैं 2 बार, तो अब चेक करते हैं, मतलब कोड तो हमारा सही चल रहा है।
तो देखो पहले बार बैलेंस आया 0 और उसके बाद हमने सेट कर दिया तो ये आ गया 100, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या थी, हमने पहले बोला था अगर यहाँ पे भी ये -100 इसको कर दे तो भी ये चल जाएगा। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो आप देखोगे कि मेरे पास आ गया भाई -100, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या जाएंगे, बैंक अकाउंट डॉट डाट में जाएंगे, हम बोलेंगे भैया ऐसा है कि जो बैलेंस अमाउंट है ना जो तुम्हारा, वो पहली बात तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो भैया मौज काटो, मैं वरना क्या करूँगा, तुम्हें एक एरर थ्रो मारूंगा, ठीक है। थ्रो एक्सेप्शन बैलेंस अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 0, ठीक है। अब आप देखो ये चीज़ हम ऐसे नॉर्मल वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते, तो हमें मेथड तो बनाना पड़ता, ठीक है। आप गेटर सेटर बनाओ, जो भी बना रहे हो, फिलहाल के लिए मेथड की बात कर रहे हैं क्योंकि एनकैप्सुलेशन सीख रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर एरर आ गया, अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन 0, विच मेक्स सेंस नाउ, ठीक है। अगर मैं 100 से करूँ इसको दोबारा से, तो अब मैं रन करूँ तो 0 100 हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट प्रोग्राम्स यूजिंग इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन आप बहुत टाइम पे आप कर रहे होगे ऐसा काम, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप इनकैप्सुलेशन फॉलो कर रहे हो टेक्निकली, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक और चीज़ हो सकती है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, हम सेट बैलेंस बोले ना, क्योंकि सेट बैलेंस का कोई पर्पज़ नहीं होता। आप जब आप बैंक में जाते हो तो इसका मीनिंग अलग होता है, तो हम बोलते हैं डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट क्या होता है, जब भी आपको कोई अमाउंट सबमिट करना होता है, और वो क्या होता है, बैलेंस में आप वो अमाउंट जोड़, इसको बोल रखा है बैलेंस नल भी हो सकता है, तो मतलब ठीक है, वो बैलेंस में हम जोड़ देंगे जब आप डिपॉजिट करोगे। सिमिलरली हम एक और मेथड बनाएंगे, ठीक है, जिसका नाम हम रखेंगे विदड्रॉ, ठीक है, जिसमें हम बैलेंस में से वो अमाउंट घटा देंगे, राइट। तो ये बैंक का एक सिस्टम हो गया बेसिकली, जो हमारे को डेटा दे रहा है, डेटा वेरिएबल है, मेथड्स हैं जो उस डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, और ये इनकैप्सुलेशन हो गया। तो सेट बैलेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम बोल सकते हैं डिपॉजिट, डिपॉजिट, अरे भैया इतना नहीं चाहिए, और हम उसके बाद बोल सकते हैं विदड्रॉ, 50 रुपये विदड्रॉ कर लेंगे लक्ष्मी चीट फंड से, और यहाँ से कॉपी करके बैलेंस मारेंगे। तो पहली बार बैलेंस आना चाहिए हमारा 0, फिर आना चाहिए 100, फिर आना चाहिए 50। तो रन करते हैं तो 0 100 50 आ गया। तो बहुत अच्छी बात है, हमारा सिस्टम बढ़िया चल रहा है, इनकैप्सुलेशन हो गया, डन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, जिसका नाम हम रखते हैं लेट्स से अब बैंक अकाउंट आप खुलवाने गए हो, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, पर एब्स्ट्रैक्शन सर्च तो कर लें यार पहले, होता क्या है यार, बड़ी दुविधा है। Abstraction is the concept of object-oriented program that shows only essential attributes and hide unnecessary information, ठीक है। इतना मुझे समझ आ रहा है कि ये जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है उसको हाइड कर देता है, बट कैसे, क्यों, कब, क्यों, कहाँ, ठीक है। तो मान लो बैंक अकाउंट आप खुलवाने गए हो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ आपको कि भाई बैंक अकाउंट डॉट ओपन, एक हमने बना लिया खोलने का तरीका, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह डॉट बोलेंगे ओपन, ठीक है। अब क्या होगा, ये बैंक अकाउंट हमारा इस तरीके से खुल रहा है, हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, नेम्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ऐसे हम अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन अकाउंट खोलने के बाद कुछ कुछ चीज़ें तो होती होंगी ना, जैसे कि मान लो मैं एक दो मेथड और कॉल करता हूँ, जैसे बोलता हूँ सबमिट पेपर्स, क्योंकि यार ऐसे तो कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाएगा ना, पहले पेपर वेपर भी तो सबमिट करेगा ना, कुछ तो करेगा। और सबमिट पेपर हो गए, ठीक है। अप्रूवल फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। फिर हो गया मान लो वॉइड लेट्स से सबमिट इन डीबी, ठीक है। तो ये 3 मेथड हो गए। जब भी अकाउंट आप ओपन कराते हो तो सबसे पहले आपके पेपर सबमिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये अप्रूवल जाता है मैनेजर के पास, और उसके बाद वो डेटाबेस में सबमिट होता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो ये 3 चीज़ होती हैं। इन 3 चीज़ों का लोगों को ज़रूरत है क्या पता होना, मतलब मैं अकाउंट खुलवा रहा हूँ, ये 3 चीज़ें पीछे क्या हो रही हैं, इससे क्या मुझे ज़रूरत है। मेरा पर्पज़ है खाली अकाउंट खोलने के लिए बोलना। मान लो मेरे को आईडी वाईडी देनी है, वो चीज़ अलग है, अभी मान लेते हैं, पर ये सबमिट पेपर कहाँ हो रहे हैं, अप्रूवल मैनेजर से कैसे हो रहा है, और डेटाबेस में क्या एंट्री हो रही है, नहीं हो रही, ये मुझे पता होना ज़रूरी है क्या, नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप देखो एक चीज़ हमने इसमें अभी भी गलत किया है। अगर मान लो मैंने किसी को सिस्टम दिया है, वो पीके अकाउंट यूज़ करके यहाँ पे कॉल कर सकता है सबमिट पेपर्स, जो कि कोई पर्पज़ ही नहीं है उसका, और वो अप्रूवल फ्रॉम मैनेजर भी कॉल कर सकता है।
तो ये गलत चीज़ है, ये हमें हाइड करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, यानी इस इन्फॉर्मेशन को लोगों को अननेसेसरली दिखाना नहीं चाहिए, मतलब इस सिस्टम को, क्योंकि इसको इस सिस्टम का कोई पर्पज़ ही नहीं है इस चीज़ को करने का, मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे ये काम होगा ही नहीं, ये काम सिर्फ जब होगा जब आप अकाउंट ओपन करा रहे होगे, ठीक है, और वो भी एज अ यूज़र, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, ठीक है, तो पीछे हो रही है कोई चीज़। जैसे आपने अगर रिमोट देखा होगा अपने घर पे, तो रिमोट में बहुत सारे बटन होते हैं, आप कुछ दबाते हो तो एक परफॉर्म होता है एक्शन, लेकिन पीछे उसके बहुत कुछ और हो रहा होगा, राइट। तो जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसका पीछे से कोई मतलब नहीं है उसको हम प्राइवेट कर देते हैं। तो जैसे हमने इसको सबमिट को प्राइवेट कर दिया, इसको भी प्राइवेट कर दिया, इसको भी प्राइवेट कर दिया, अब मैंने इसको प्राइवेट ऐसे करा, ऐसे करा और ऐसे करा, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमें, अगर मैं पी के अकाउंट में एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो सिर्फ मेरे को कुछ चीज़ें दिखेंगी, डिपॉजिट, गेट बैलेंस, विदड्रॉ, ठीक है, यही 3 चीज़ मिल रही हैं जो मेरे मतलब की है, बाकी मेरे मतलब का ही कुछ नहीं। आप ओपन करो, सबमिट हो जाएंगे पेपर, अप्रूवल मिल जाएगा मैनेजर से, सबमिट इन डीबी हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एब्स्ट्रैक्शन इज़ नथिंग बट हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जिस चीज़ का, अब मान लो आप अपने कीबोर्ड पे कोई बटन दबाते हो तो पीछे बहुत चीज़ें हो रही होंगी यार, आप अपना, मान लो आप किसी को मेल भेजते हो तो आप सेंड बटन दबाते हो, लेकिन पीछे वो डेटाबेस पे जाएगा, सर्वर पे जाएगा, कुछ कुछ करेगा, जो भी करेगा, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जिसका आपको एज अ यूज़र जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ पे आ जाता है, तीसरी चीज़ होती है इनहेरिटेंस, बहुत ही प्यारी चीज़ है इनहेरिटेंस, इनूप्स, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि भाई ऐसा है, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? इनहेरिटेंस इज द प्रोसीजर दैट वन क्लास इनहेरिट्स द मेथड्स फ्रॉम, क्या क्या बोल दिया इसने, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द अदर क्लास में भी, इधर पढ़ लेते हैं क्या है। इनहेरिटेंस द मैकेनिज्म ऑफ बेसिंग एन ऑब्जेक्ट और क्लास अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट और क्लास, रिटेनिंग सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, कुछ नहीं है। इनहेरिटेंस क्या होता है मैं बताता हूँ। इनहेरिटेंस होता है, आप अपने फादर के बेटे हो, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ चीज़ें ना उनसे ली होंगी विरासत में। जैसे आपका हो सकता है आपकी हाइट उनके जैसी हो सकता है आपका कलर उनके जैसा हो सकता है आपका फेस उनके जैसा हो। इसको इनहेरिट करना बोलते हैं, यानी विरासत में मिलना। तो उसी को इनहेरिटेंस यहाँ पे भी बोलते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप होता है उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो बैंक अकाउंट तो आपने खुलवा लिया यार, ठीक है। अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम बोल देते हैं कि हम विजिट्स बना रहे हैं, ठीक है। पीके विजिट करके एक चीज़ बना रहे हैं, तो पीके विजिट लिख दिया मैंने, पीके विजिट डॉट डॉट, ठीक है। पीके विजिट क्या करेगा, एक क्लास है पीके विजिट। पीके विजिट के पास क्या है, एक मेथड है जिसका नाम हम बोल सकते हैं कि इनेबल करने का एक मेथड है, तो वॉइड इनेबल, ठीक है। प्रिंट कर देते हैं इनेबल। मैं इसको रियल वर्ल्ड से वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पीके विजिट ऐसा बनाया। एक मेथड बनाते हैं डिसेबल, ठीक है। अब पीके विजिट है क्या, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। पीके विजिट ना, एक जैसे आप अगर फ्लटर में कोड कर रहे हो तो आपने मटेरियल विजिट देखा होगा, क्यूपर्टिनो विजिट देखा होगा, राइट। ऐसे ही मैं एक पीके विजिट बना रहा हूँ। पीके विजिट के अपने टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये सब होंगे, ठीक है। वैसे इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल लोग बहुत आसान भाषा में बोलेंगे, एक एनिमल है, ठीक है, उसका हमने बना लिया। जैसे हम क्या कर सकते हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं पीके विजिट पे वापस आऊँगा, बट उससे पहले एक आसान एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्लास बनानी एनिमल, ठीक है। अब एनिमल के हाथ पैर होंगे, एनिमल चल सकता है, ठीक है, एनिमल खा सकता है, दौड़ सकता है, रन कर सकता है, ठीक है। उसके नंबर ऑफ हैंड्स होंगे, मान लो नंबर ऑफ हैंड्स और नंबर ऑफ लेग्स बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या है इसका कि आप अब क्या बना सकते हो, अब इस एनिमल क्लास से कोई और क्लास को इनहेरिट कर सकते हो, इसके अंदर सेम फीचर्स होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ क्लास डॉग, तो डॉग क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा एनिमल को, राइट, और एनिमल के अंदर की उसकी सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पाएगा, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अब यहाँ पे जाके बोलूँ कि भाई ऐसा है, मुझे एक डॉग चाहिए, अपना डॉग, और मैं यहाँ बोल दूँ डॉग टाइप का, ठीक है। तो मुझे, तो पहली बात तो मुझे इंपोर्ट करना होगा। अब मैं डॉग में देखो मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं डाली, फिर भी उसके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर ऑफ लेग्स है, रन भी है, वॉक भी है। जबकि आप डॉग के अंदर जाओ तो ये खाली है, ठीक है। पर ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, यानी एनिमल की प्रॉपर्टी इसके अंदर भी आ गई सारी की सारी, ठीक है। तो बेसिकली ये इनहेरिटेंस होता है, बट हम इस तरीके से इसको ना समझ के हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं इस चीज़ को। हम जाते हैं
अपने विजिट पे, पीके विजिट पे, ठीक है। पीके विजिट का क्या पर्पस था, पीके विजिट बनाया हमने, बोला इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो जब देखो विजिट मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक पीके टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। पीके टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, क्लास भैया क्या कर रहे हो पवन कुमार, पीके टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी देखो इनेबल और डिसेबल करने का मेथड हो सकता है, राइट। ऐसे ही एक और क्लास है जिसका नाम है पीके बटन, ठीक है। पीके बटन को भी इनेबल और डिसेबल करने का एक मेथड हो सकता है। अब बार बार तो मैं लिखता नहीं रहूँगा ना इनमें, बार बार लिखने का क्या पर्पज़ है, इसको फिर इसमें डालूंगा, फिर इसमें डालूंगा, मुझे चेंज करना होगा। मान लो इसको अगर मुझे इनेबल डिसेबल को चेंज करना है तो मुझे हर जगह करना पड़ेगा यार, इतनी मतलब भसड़ कौन पालेगा, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और मान लो हम पीके विजेट के अंदर एक फील्ड और ऐड कर दें कि यहाँ पे एक टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम पीके बॉक्स को एक्सटेंड करा सकते हैं। एक्सटेंड मतलब हम यूज़ करते हैं इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। उससे हम उसको क्या बोलते हैं, उसको विरासत में हम कुछ लेना चाह रहे हैं तो उसको एक्सटेंड बोलते हैं, ठीक है। तो पीके विजेट बोल देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली हम इस एक्सटेंड को कहाँ पे ले जाएंगे, पीके बटन के पास ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स की अपनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स क्या बोल सकता है, एक वॉइड, और इसके अंदर हम ड्रॉ करके एक मेथड बना देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स, या ड्रॉ भी नहीं बोलते हम इसको, रेंडर बोल देते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स रेंडर होगा अलग तरीके से, बटन अलग तरीके से होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रिंट रेंडरिंग टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही हम एक और मेथड बना सकते हैं पीके बटन के लिए, जिसमें हम रेंडरिंग बोल देंगे बटन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाते हैं मेन पे अपने आ गए यहाँ पे, पीके अकाउंट की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो हटा ही देते हैं इसको, पीके विजिट की भी ज़रूरत है हमें। तो हम बोलते हैं जैसे कि मुझे चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैंने बोल दिया पीके टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप देखें तो हमारे पास बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, क्या बात हो गई, हाँ। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ नहीं आ रहा यार, क्या बात हो गई, देखते हैं ज़रा। वॉइड रेंडर, वॉइड डिसेबल, पीके विजिट, पीके टेक्स्ट बॉक्स है, सॉरी हमने यही तो लिखा है ना, और क्या लिखा हमने। तो ऐसे मुझे क्यों आड़े टेढ़े क्यों वो दे रहा है ये, ओह वॉइड लिख दिया गलती से, सॉरी वार लिखना था। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, देखो टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि टेक्स्ट हो गया मान लो पवन, ठीक है। ऐसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू बोल सकते हैं कि देखो डिसेबल कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को इनेबल कर सकते हैं, राइट। इनेबल कर दिया मान लो, ठीक है। तो इनेबल में मान लो हमने प्रिंट किया हुआ इनेबल। अब मान लो मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखोगे कि इनेबल हो गया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इनेबल हो गया, अरे हाँ इनेबल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा, टेक्स्ट बॉक्स को टेक्स्ट कर दिया, उसके मेथड्स को एक्सेस कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम सेम चीज़ हम बटन के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं इजीली आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पे बटन बना लेते हैं यार एक, या यहीं को चेंज कर देते हैं, पीके बटन बोल देते हैं मान लो, ठीक है। यहाँ पे बटन बोल देते हैं। तो बटन का भी टेक्स्ट में डाल सकता हूँ जैसे गो या साइन इन, और बटन को इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ मैं, राइट। अब मैं इसको रन करूँगा तब भी सेम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, हम कोड को रीयूज़ कर सकें, यानी हम एक बार कोड लिखें उसको 50 जगह रीयूज़ कर देंगे, उसके लिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं इन शॉर्ट टर्म्स, ठीक है। तो ये था इनहेरिटेंस दोस्तों। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। अब ये चीज़ बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम मेन उसमें जाएंगे ना ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी यार, तो इसलिए समझा रहा हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म तो एक अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है भाई, मज़े करो, जिसको नहीं आता उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द मेथड इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट परफॉर्म्स डिफरेंट थिंग्स एज पर द ऑब्जेक्ट क्लास। व्हाट अ फकिंग बैड एक्सप्लेनेशन, मतलब डिफरेंट थिंग्स एज पर द ऑब्जेक्ट क्लास का क्या मतलब होता है, विच कॉल्स इट, ओके। विद पॉलीमॉर्फिज्म अ मैसेज इज सेंड टू मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड। भाई इंडिया में 90% लोगों को समझ नहीं आएगा ऐसे तो कभी भी। मेथड्स नेम एंड पैरामीटर इन ओवरलोडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर देन रन टाइम, ठीक है, ये सब बात हम समझ गए। और क्या, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन लेट्स से जावा लिख देते हैं, तो देखते हैं अपन क्या आता है। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच कैन परफॉर्म सिंगल टाइप, बहुत पता नहीं क्या क्या है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म को समझने के लिए बस दो चीज़ों को समझो। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म्स। मल्टीपल फॉर्म में जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर पाए वो पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोग्रामिंग में दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, जैसा आप देख सकते हो। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एक रन टाइम होता है, ठीक है।
जैसे हम डार्ट की बात करें तो उसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। मेथड ओवरलोडिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक मेथड होगा, उसके आप जैसे अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को लेंगे, पी के टेक्स्ट बॉक्स और पी के बटन को, ठीक है। इस एग्जांपल को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ठीक है, आ गया मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब देखो, अगर एक पी के टेक्स्ट बॉक्स है, या पी के टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं, एक मान लो एक क्लास है, ठीक है, जिसका नाम है एरिया, ठीक है। तो एरिया में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जो कैलकुलेट करते हैं एरिया, ठीक है। जैसे कि ले हम मान लेते हैं कि एक एरिया कैलकुलेट का मेथड हो गया स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर वाले को क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए, राइट। तो रेडियस करके वो अपना एक मेथड बना देगा कैलकुलेट का। सेम नाम से एक और मेथड हो सकता है जो क्या लेगा, विड्थ और हाइट लेगा, राइट, विड्थ और हाइट फॉर एग्जांपल। तो आप देखोगे डार्ट में ये चीज़ सपोर्ट नहीं होती है, क्योंकि आप सेम मेथड का नाम नहीं रख सकते, इसलिए मेथड ओवरलोडिंग डार्ट में नहीं होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ओवरलोड करना मतलब इसी मेथड को 50 बार लिखना, पर उसके पैरामीटर हर बार अलग अलग होंगे, ठीक है। तो उसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है मेथड। और ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक, क्योंकि हमें मल्टीपल फॉर्म्स में एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना है या उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब फिर एग्जांपल लेते हैं पी के टेक्स्ट बॉक्स, पी के विजिट का, ठीक है, या पी के बटन का, ठीक है। हमने दो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। हम क्या करते हैं, इस रेंडर को भी ना, रेंडर देखो सबके अंदर होगा ही होगा, है ना, हर चीज़ अपने तरीके से रेंडर करते हैं। तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं इसमें, हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं जिसका हमने नाम रख देते हैं रेंडरिंग इंजन, ठीक है, रेंडरिंग इंजन, ठीक है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वॉइड रेंडर होगा, ठीक है, एक मेथड जिसका काम होगा रेंडर कराना। तो ये अब जब आप रेंडरिंग इंजन को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अपने आप ही रेंडर मेथड देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ इम्प्लीमेंट्स रेंडरिंग इंजन, ठीक है, रेंडरिंग इंजन। एंड अगर मैं इसको हटाऊँ अब तो ये एरर दे देगा, देखो एरर दे दिया ना इसने, कह रहा है भाई ओवरराइट करो ये, ठीक है। प्रिंट करा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, इसी चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अब, ठीक है। ऐसी चीज़ें बनती हैं, अगर आप देखोगे तो पहले दिन से आप 50 चीज़ें अलग तरीके से लिखते हो, फिर उसको आपको लगता है नहीं नहीं मुझे तो ये भी चीज़ चाहिए, तो उसके हिसाब चेंजेस करते हो। पी के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने रेंडर टेक्स्ट बॉक्स करा दिया, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अब एक हमने एब्स्ट्रैक्शन घुसेड़ दिया इसके अंदर, जिससे हमें पता है कि भाई जो भी विजिट हमारे रेंडरिंग इंजन को इम्प्लीमेंट करेगा उसको रेंडर करने का मैकेनिज्म भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, सिर्फ बताना कि ये मैकेनिज्म आपको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने में, जैसे मैंने आपको इंटरफेस के चैप्टर में समझाया था। अब इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे बोल सकते हैं या कैसे यूज़ होगा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट कैलकुलेटर के बनाया था, हम बनाते हैं यहाँ पे कि भैया ऐसा है, आप बनाओ कि रेंडर कंपोनेंट, ठीक है, कि हमें एक रेंडर करना है कंपोनेंट। हम यहाँ पे क्या देते हैं, पी के विजिट, कि कोई भी पी के विजिट होगा, ठीक है, तो हम उसको रेंडर करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, पी के विजिट डॉट, अब इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हमने एक गलती कर दी। हम अब देखो हमें समझ आया कि पी के विजिट अगर हमें रेंडर कराना है तो हमारे पास पी के विजिट के अंदर तो रेंडर मेथड ही नहीं है, तो हम कैसे रेंडर कराएं भाई। तो हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि हम देखो हर बार इसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, रेंडरिंग इंजन बार बार इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, जो कि कहीं से भी हमारे को यूज़फुल नहीं लग रहा, कि हम बार बार एक चीज़ कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है उसको ब्रेक कर रहा है, कि हमें एक चीज़ बार बार नहीं करनी चाहिए, टिल इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। और हम सही से इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ऑलरेडी पी के विजिट को एक्सटेंड कर ही रहे हैं जब। तो अगर हम पी के विजिट को ही बोल दें कि भाई इम्प्लीमेंट करो रेंडरिंग इंजन, ठीक है, तो क्या होगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा ही और बोलेगा रेंडर, ठीक है। तो इसके रेंडर में अपन कुछ करा सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड को यहाँ पे भी ओवरराइड कर सकते हैं रेंडर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, पी के विजिट का तो वैसे भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे कोई, तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हम इस रेंडर को यहाँ पे बोल सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब मैं अगर इसको हटाऊँ तो आप देखोगे कि पी के टेक्स्ट बॉक्स क्या देगा, एरर, बोलेगा भैया ऐसा है, रेंडर तुम अपना देख लो, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो अब ये रेंडर हो गया, तो ये सारी चीज़ें अब सही चल रही हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करा, हमने थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब हम मुझे आपको एक बात बताऊँ, वैसे सिर्फ रेंडरिंग इंजन की बात हो रही है, अगर आपको कहीं इसको बाहर यूज़ नहीं करना तो आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हो, ठीक है, ये अभी भी काम करेगी चीज़, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा आप देखो,
तो वॉइड ओवरराइड मेथड की ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, तो ये अभी भी काम करेगा, राइट। लेकिन मान लो ये हमने अलग से क्यों बनाया है, क्योंकि हो सकता है हमें कहीं पीके विजिट यूज़ ना करना हो बट स्टिल हमें रेंडरिंग इंजन यूज़ करना हो, तो इसलिए हमने इसके साथ बनाया, ठीक है। बहुत तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पीके विजिट को बोल सकता हूँ डॉट रेंडर, ठीक है। तो आप जो भी पीके विजिट बोलोगे वो इसको रेंडर कर देगा। रेंडर कंपोनेंट का क्या पर्पज़ है, जो भी आप इसको पीके विजिट दोगे उसको ये रेंडर करा देगा। अब फॉर एग्जांपल अब हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे कि भाई रेंडर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट रेंडर करना है, मुझे करना है पीके टेक्स्ट बॉक्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये पीके टेक्स्ट बॉक्स को रेंडर करेगा। सेकंड वाले में बोलूँगा पीके बटन को रेंडर करना है, ठीक है। तो पीके बटन रेंडर करना चाहिए इसको। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते क्या होता है। तो देखो पहले इसने रेंडर किया टेक्स्ट बॉक्स, फिर रेंडर किया इसने बटन। इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली क्यों रन टाइम है, देखो रेंडर कंपोनेंट एक विजिट लेता है पीके विजिट, लेकिन हमने इसको क्या दिया पीके टेक्स्ट बॉक्स, और एक बार दिया हमने इसको पीके बटन। यानी रन टाइम के टाइम पे इसने चेक किया कि भाई ये क्या ये पीके विजिट टाइप की चीज़ें हैं, तो हैं बिल्कुल हैं। तो इसने इनको क्या करा, इसने इनको रन टाइम पे ये चीज़ अलॉट कर दी कि ठीक है मतलब पीके विजिट ही है ये, लेकिन हम कंपाइल टाइम पे हम कुछ और दे रहे हैं, और रन टाइम पे ये एक्चुअली एक तरह का पीके विजिट बन गया और रेंडर उसने उसका कॉल कर दिया। तो जिसका जो रेंडर फंक्शन जिसने जैसे डिफाइन किया हुआ था वो उसने अपना अपना कॉल कर दिया। तो बेसिकली आइडिया कहने का मतलब ये, रन टाइम पे इसमें एक बड़ा सा चेंज हुआ है। जो चेंज क्या है कि रेंडर कंपोनेंट में आपने दिया था पीके टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन यहाँ पे इसने यूज़ क्या किया पीके विजिट। तो ये रन टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, तो इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अगर हम इसको अब सर्च करें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन डार्ट फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इट्स द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द ओवर रिडन फंक्शन एट रन टाइम, ठीक है। ओवर रिडन फंक्शन कौन सा है हमारा, डॉट रेंडर, जिसको हमने देखो ओवर राइट किया हुआ है, राइट। तो हमारी डेफिनेशन भी मैच हो रही है। जब आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को करोगे और फिर उसके बाद उसको डेफिनेशन समझने की कोशिश करोगे ना, आपको सब कुछ समझ जाएगा। तो अब यहाँ देखो इंस्टेंट ऑफ कंपाइल टाइम, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे हैं। रन टाइम पे क्या होता है, मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको इसमें और एग्जांपल भी आपको 50 तरीके के मिल जाएंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म को आप इस तरीके से समझेंगे तो ये बहुत आसान है समझना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कंपाइल टाइम मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको जावा के लिए यूज़ करना है कि आप बेसिक वही क्या करना है, आपको वही बनाओ, छोटा छोटा एक एरिया बना दिया, उसको कैलकुलेट दुनिया भर के तरीके, उतना यूज़ नहीं होता है, बट ये ज़्यादा यूज़ होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सपोर्ट भी नहीं है मेथड ओवरलोडिंग का, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग। तो ये चीज़ लेकिन हम 50 जगह यूज़ करेंगे, और आपने बहुत जगह यूज़ ऑलरेडी किया भी होगा, बस आपने कभी रियलाइज़ नहीं होगा। फ्लटर का कोड लिख रहे होगे तो आपने बहुत जगह ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, जैसे आपने मटेरियल विजिट को देखा होगा। मटेरियल विजिट इसी तरीके से पीके टेक्स्ट बॉक्स की तरह, या आपने टेक्स्ट कोई व्यू देखा होगा, वो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजिट को, ठीक है, या स्टेटफुल विजिट को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से लिखी जाती हैं इनिशियली, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप इसी को कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, बहुत तरीके की चीज़ें लिखते जाओगे, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसको हम और डिटेल में जाएंगे। बाय द वे कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको समझ ना आई हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ज़्यादा ही आपको लगी हो कि गलत तरीके से समझाई गई हैं, यानी आपके हिसाब से नहीं है। तो आगे और भी वीडियो मिलेंगी, और भी चीज़ें हम इसको समझाएंगे। बेसिक हमारा क्लियर होना ज़रूरी है, एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो हमें आगे दिक्कतें नहीं आएंगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और या मतलब फॉलो करते रहें। जब तक करते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। एंड आपका कोई सुझाव या कोई और आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे कि भाई क्या है। अगर मैंने कुछ गलती की तो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। बाय बाय, टेक केयर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।